एकादशी कथा का ये दूसरा पार्ट है। तो राजा गए गुरु के पास। गुरु कह रहा है ठीक है, तुम एक काम करो, ये एकादशी का कथा है, एकादशी करना चाहिए, 12 महीने में 24 एकादशी रहता है। तो अभी अभी 2 दिन पहले एक एकादशी गया, 1-2 दिन पहले। तो उसको किसी ने किया है तो पूछ के देखो। सबसे पूछा, भाई जो भी एकादशी किया है बताओ, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, और आप लोग कृपा करके एक एकादशी व्रत का फल इस अप्सरा को दे दो, ताकि ये स्वर्ग लोग जा सके, इस धरती लोक से, मृत्यु लोक से। ये ऐलान कर दिया राजा ने। लेकिन उसी नगर में, उसी राज्य में एक बहुत गरीब दुखियारी एक लड़की था, जो उतना सुंदर भी नहीं थे, घर में कुछ खाने पीने का नहीं था। लोगों का घर में कपड़ा धोना, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, और फिर थोड़ा सा धन मिलता, उसी से अपना गुजारा होता। उस लड़की का माँ बाप भी नहीं थे, बचपन में ही मर गए थे। तो वो लड़की जिस दिन गए काम करने के लिए, वो दिन था एकादशी का। एकादशी के दिन मालकिन के घर में काम करने गए, लेकिन क्या हुआ, गलती, थोड़ा सा देर में उठ गए थे नींद से देर में उठने के कारण वो जो मालकिन है वो बहुत कुछ काम खुद कर लिए, तो उनको बहुत क्रोध आ गया। और जैसे नौकरानी आया तो धावा बोल दिया, एक बार पूरा गाली देने लगे, चिढ़ने लगे। तुम ऐसे ऐसे करते हो, मैं मालकिन हूँ, मैं ही काम करता हूँ, तुझे क्यों रखा हूँ, ऐसे बहुत डांटे। नौकरानी को बोला, आज तुम्हारा खाना बंद। तो महाराज देर से उठे तो घर पे नहीं खाए, और काम पे गए तो वहाँ मालकिन ने गाली खिलाया, खाना तो खिलाया नहीं। और काम करके जब आए तो थक गए थे, सो गए रात को। गलती से जानबूझ के उन्होंने एकादशी पालन कर लिया। और गुस्सा कितना देर तक, थोड़ी देर के लिए। आप बहुत तेज भूख लग गया, गुस्सा जाए बाहर में। दूसरा दिन सुबह हुआ, दावत नहा धो के लड़की ने प्रसाद बनाया और खाना बनाए, खाना खा लिए। एकादशी भी कर लिया, एकादशी पालन भी कर लिया। लेकिन गलती से किसी को खून कर दे, पुलिस वाला हमको थोड़ी ना छोड़ देगा। हम गलती से बिजली के तार को पकड़ ले, हमको छोड़ देगा? आग को पकड़ ले, जहर को खा ले, हैं, वो तो उसका काम करेगा भाई। तो व्रत किए उन्होंने गलती से। तो ये लड़की जो है बहुत दुखियारी, बहुत गरीब दरिद्र बन के जीवन बिताने का भाग्य में लिखा था, पर एकादशी करके उन्होंने भाग्य को बदल दिया। पर वो लड़की गरीब होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण उनको पता भी नहीं था कि एकादशी मैं किया हूँ। लेकिन उसकी मालकिन जो थे वो पढ़ा लिखा था, उनको सब पता था। तो वो राजा ने ढूंढ रहे, भाई इस तारीख को एकादशी गया है, किसी ने किया है तो बोलो, उसको आधा राज्य हम दान कर देंगे। तो मालकिन ने उनको, नौकरानी को बुला के पूछा, भाई तुमने कल घर में खा के आए थे? बोला नहीं। बोला मेरे घर में तो खाए नहीं। बाद में जाके घर में खाए थे? बोला नहीं। तो तुमने तो एकादशी कर लिया, उसका आधा फल दे दो और तुम बन जाओ आधा देश का रानी, बन जाओ मालकिन। बोला अच्छा, हाँ। उसको लेके गया राजा के पास। उस मालकिन ने, बहुत अच्छा मालकिन था वो, फिर उनका जीवन सुधार दिया। और नौकरानी को लेके आए। बोला महाराज ये है मेरे घर का दासी, इन्होंने अनजाने में गलती से एकादशी किया है, और इनको आप कृपा करके आधा राज्य दीजिए, और इनका जो एकादशी का व्रत का फल है आप ले लीजिए। राजा प्रसन्न हुआ, गुरु प्रसन्न हुआ, सब लोग देख रहे थे। वो दासी को बोला, तुम अपना हाथ में गंगा जल रख के ये अपने एकादशी का जो फल है उसे अप्सरा को दे दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ। बोला ठीक है। तो उन्होंने हाथ में जल रखा, और गंगा जल रख के बोला, हे गंगा मैया, मैंने जो भी एकादशी व्रत करके पुण्य कमाया हूँ ये अप्सरा को देता हूँ। अप्सरा के ऊपर जल छिड़क दिए, तो उनको जो भगवान का जल स्पर्श करने का जो शक्ति चला गया था ना, जो बल चला गया था, तंत्र मंत्र विधि सिद्धि सब वापस आ गए। और वो राजा को प्रणाम करके, उस नौकरानी को प्रणाम करके अप्सरा स्वर्गलोक को चल दिए। और इधर ये राजा सब कुछ देख रहा था कि एक एकादशी का कितना शक्ति, कितना फल। भाई मैंने सारा जीवन जो पुण्य किया, या और हजारों साल लाखों साल तो करता रहता, उससे भी बड़ा पुण्य इस लड़की ने एक एकादशी करके कर लिया है। तो एकादशी का महिमा सबने जाना। राजा ने देखा, भाई बहुत सुंदर एकादशी व्रत है, ये तो बहुत मंगलमय करुणामय है। तो इधर उस नौकरानी का भाग्य जो थे दरिद्र बना हुआ था, लेकिन उसको तत्काल एकादशी करने के कारण 2-3 दिन के अंदर उनको आधा राज्य मिल गए।
जैसे उनको आधा राज्य मिल गया, अब उनका दुख खत्म, राजा का बराबर का टक्कर का हो गया वो, एक एकादशी से करके गलती से। अब उनका बेटा, राजा का बेटा थोड़ा सा लोभी था, हल्का सा। उन्होंने बोला भाई मेरा आधा राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरे बाप का मैं एक ही लौता बेटा हूँ, इससे अच्छा मैं इससे विवाह कर लेता हूँ। राजा का सर और चकरा गया, भाई एक एकादशी का इतना व्रत का फल, आधा राज्य मिला वो ठीक है, आप पूरा राज्य ही मिल गया, अब रानी बन गया वो, मेरे बेटे का बहू बनेगा, कुछ दिन बाद पूरा रानी बन जाएगा। तो उसके बेटे के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने का कुछ दिन बाद उस राजा ने ऐलान कराया, भाई मेरे राज्य में जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है ना रहे, पर मेरे राज्य में रहेगा तो एकादशी व्रत करना पड़ेगा। ऐसा ढंढेरा पिटा दिए 8 साल से 80 साल उम्र तक। अब सबका जमीन जायदाद रिश्तेदार घर बार यहीं पे है, इनकम सब कुछ यहीं पे है, दुकान पर कहाँ जाए। तो इसलिए सब लोग एकादशी करते थे, और जो मरता सब स्वर्ग में, जो मरता सब स्वर्ग में। ऐसे करते करते कोई नरक में जाने नहीं लगे, सब स्वर्ग में जाने लगे। धीरे 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 जमराज चित्रकूट देखा, भाई कई दिनों से हमारा जो 28 नरक है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नरक खाली हो जाए। आज पहली बार देख रहे हैं कि नरक में कोई पापी है ही नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने पाप नहीं किया, पाप माया ऐसा है कि आप चाहो ना चाहो अधीन हो जाते हो माया का, काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य जम, है ना। तो करते तो सब थे, लेकिन एकादशी व्रत करने के कारण वो पाप नष्ट हो जाता था, तो स्वर्ग लोग चले जाते थे सीधा। तो जमराज चित्रकूट ने जम लोग को ताला मार के चले गए ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी प्रणाम। प्रणाम किए ब्रह्मा जी ने, बोला तुम लोग यहाँ पे? बोला हाँ छुट्टी लेके आ गए, आपके पास रहेंगे आप। बोला क्यों? बोला क्या बताए, जो मरता है सब स्वर्ग में, जो मरता है सब स्वर्ग में, किसी का हिसाब किताब पाप का है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे जम लोग में बैठे बैठे। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई धरती लोग पे गया पाप ना कर रहा हो। अरे रास्ता से चलेगा तो पैर के नीचे कोई कीड़ा आएगा, मरेगा तो पाप हो गया। सांस लेगा कोई कीड़ा, मुंह पे घुस गया, मरेगा तो पाप हो गया है। कितना तरह का पाप है, किसी को देख के गलत भावना कर दिए हैं। आज तो बता काम करो लोग से कैसे इंसान बच रहा है, बिना हिंसा बिना लड़ाई झगड़ा करके। बोला सब कुछ कर रहा है। जमराज ने ब्रह्मा जी को बोला सब कुछ कर रहा है, फिर भी सब स्वर्ग लोक में जा रहा है। बोला ऐसे कैसे? बोला वो लोग सब हरि का एकादशी व्रत करता है। अच्छा एकादशी करते हैं तो उसका महिमा तो है ही, सब जो करा वो स्वर्ग लोग, और ज़्यादा निष्ठा से करेगा तो वो तो भाई सीधा बैकुंठ तो चला जाएगा। तो इसका उपाय ब्रह्मा जी ने बोला तुम रुको मैं देखता हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने अंग से एक दिव्य सुंदर सा खूबसूरत सुंदर एक बार में अप्सरा प्रकट किया। उसे बोला जाओ तुम धरती लोग जाओ, उस राजा का जो नियम है एकादशी करने का, उस एकादशी का नियम को भंग कर दो। राजा कर देगा भंग तो सब प्रजा अपना आप कर लेगा। राजा कर रहा है तो राजा भी व्रत कर रहा है, सब व्रत कर रहा है प्रजा लोग। तो राजा जो थे वो बहुत अच्छा राजा था। वो भला ही 14 दिन अपना राज कार्य पाठ में महीने में 28 दिन जुड़ा रहता था, पर 2 दिन भगवान के लिए निकलता था एकादशी के दिन बस। उस दिन वो किसी को नहीं पहचानता था, कौन प्रजा है कौन दुश्मन है, कौन पति है कौन पत्नी है, कुछ भी नहीं पहचानता था उस दिन कोई काम ही धाम नहीं रखता उतना। तो उस राजा ने क्या किया, वो जंगल में घूमने गए तो देखा एक सुंदर सा कंठ से मधुर मधुर आवाज़ संगीत निकल रहा है। कौन है? बहुत भीड़ है। जाके देख रहे हैं वही अप्सरा जो ब्रह्मा जी ने भेजा है राजा का एकादशी व्रत नष्ट करने के लिए। तो राजा उसको अप्सरा थे तो ब्रह्मा जी का बना हुआ पार्सनल करके के लिए उस राजा का एकादशी व्रत भंग करने के लिए, तो बहुत सुंदर था। उसकी आंखों की तरफ जब राजा देखा तो पूरा मोहित हो गए, और अप्सरा को प्रेम प्रस्ताव देने लगे कि देखो आप जिस राज्य में घूम रहे हो उस राज्य का मैं राजा हूँ, आप कृपा करके मेरे प्रेम को स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। तो अप्सरा ने कहा ठीक है मैं विवाह करूँगा, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? बोला मैं जीवन में आपसे एक बार जो भी मांगूंगा देना पड़ेगा। बोला ठीक है। फिर राजा के साथ विवाह किए उस अप्सरा ने। अप्सरा ने अपना चाल चला, बोला देखा 1 साल 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वो एकादशी के दिन पूरा चेष्टा करता है वो अप्सरा कि राजा को अपना पास रखे,
एकादशी व्रत तोड़ने के लिए, लेकिन राजा हाथ से निकल जाता है। हर महीना में 28 दिन तो उनके कहने पे चलता है, पर 2 दिन भगवान का भजन में सब भूल जाते हैं। तो आप अप्सरा ने देखा ऐसे तो ये सुधरेगा नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने आके कहा कि क्या कर रहे हो, इतना समय हो गया, जमराज चित्रगुप्त मेरे सर खा रहा है, तुम इसका व्रत भंग करो। बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। आप अप्सरा ने सोचा मैं व्रत वचन ही मांग लेता हूँ। राजा बहुत ईमा जो वचन को पालन करता था, बहुत सत्यवादी राजा था। तो उन्होंने अप्सरा ने आकर राजा से कहा, हे राजन, मुझे आप अपना व्रत जो किया था मैंने प्रतिज्ञा आपसे कि मैं एक बार जो मांगूंगा आपसे आपको देना पड़ेगा, तो आप वचन पालन का टाइम आ गया है, टाइम समय, आप कृपा करके मुझे अपना वचन को पालन करें, मैं जो चाहिए मुझे दीजिए। राजा ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मांग लो, हाथी घोड़ा सोना चांदी तुम्हें जो चाहिए रानी। सिंहासन चाहिए, बोलो सिंहासन दे देता हूँ। बोला नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोला मैं चाहता हूँ तुम जो कल एकादशी आने वाला है उस एकादशी को ना करो। आप राजा का सर फिर गया। बोला देखो देवी, तुम मुझसे जो चाहिए रानी, जो चाहिए मांग सकते हो, पर मैं एकादशी छोड़ नहीं सकता। एकादशी का महिमा राजा ने देख चुका था, कैसा कैसा महिमा है। एक नौकरानी का भाग्य कहाँ से कहाँ हो गए। यहाँ पहले आधा देश का रानी बने, फिर मेरे बहू बने, आप वो रानी बन गए, है ना, राजकुमार से विवाह हुआ। तो अप्सरा ने कहा तुम अगर मुझे अपना वचन पालन नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें झूठा कहेगा। बोला जिस दुनिया जो जैसा सोचेगा मेरे बारे में सोचने दो, पर मैं वचन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अगर एकादशी नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ा तो प्रजा छोड़ेगा, प्रजा छोड़ा तो सब नरक जाएगा, वो लोग का कल्याण नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ सकता। बोला नहीं छोड़ सकता तो मैं और दूसरा जो मांगूंगा दोगे? बोला हाँ। राजा बहुत प्रेम करता था अपना एक बेटे से, तो बोला तुम्हारा बेटे का सर काट के मुझे दो। अब ऐसा बोला तो ये बात चारों तरफ हंगामा हो गए। राजा तो सत्यबाजी है, अब शादी के टाइम में प्रतिज्ञा किया था, तो आप प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए राजा ने उनके बेटे की तरफ बुलाया। तो उनका बेटा ने कहा कि हे पिताजी, आप वचन तोड़ देंगे, प्रतिज्ञा पालन नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, आप कृपा करके मेरा सर काट के इस अप्सरा को दे दीजिए, इस रानी माँ को, और अपना प्रतिज्ञा पालन कीजिए। राजा अपने एक लाडला बेटा को काटने के लिए तैयार है, उनके सर दान करने के लिए तैयार है, पर एकादशी व्रत छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका महिमा पता है। तो उन्होंने क्या किया, एक तलवार उठाए और जैसे उनको काटने गया तो भगवान नारायण प्रकट हुआ, तलवार पकड़ लिए। उनको अप्सरा ने प्रणाम किया कि भगवान भगवान नारायण ने बोला तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। वो चले गए, ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। और इस राजा को बोला ऐसे तो एकादशी व्रत का नियम है, जो करेगा पाप से नष्ट होगा, स्वर्ग लोग जाएगा, लेकिन तुमने इतना निष्ठा से किया है राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम और तुम्हारा हर पूर्वज मेरे वैकुंठ धाम को जाएगा। ऐसा भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन राजा को कृपा किया। तो एकादशी का बहुत महिमा है। हर कथा में एकादशी का यही टॉपिक समझाया जाता है कि भाई एकादशी को करो, पाप से मुक्त हो जाओ, दुख से मुक्त हो जाओ। राजा हरिश्चंद्र का सब लूट गए थे, एकादशी करके वापस पाए। ऐसे बहुत कथाएं है एकादशी का, पर मेन उद्देश्य है कि एकादशी करो। और व्रत में क्या है नहीं है, क्या होता नहीं होता नहीं पता। और एकादशी के बारे में 12 महीने में 24 एकादशी प्रैक्टिकली करना चाहिए, और बड़ा बड़ा देवी देवता लोग करते हैं, बराबर राजा महाराजा ने किया है, वो करने से अपना कल्याण है। इसलिए आप लोग एकादशी कीजिए। राधे राधे, जय एकादशी मैया। ये एकादशी का दूसरा नंबर पाठ था। हाँ, राधे राधे, हरे कृष्ण।